हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का एफ आई का डाटा देख ले तो एफ आई ने आज फिर से एक बड़ी बिकवाली की है 7,049 करोड़ की, और डी आई एस ने 7,449 करोड़ की बड़ी खरीदारी की। डी आई एस कंटिन्यू बारवा दिन है जो खरीद रहे और एफ आई बेच रहे बड़ा। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, इसमें बड़ी बिकवाली 3107 करोड़ की, जिसमें निफ्टी में 2860 और बैंक निफ्टी में 144 करोड़। और बात करें स्टॉक फ्यूचर में भी 163। इंडिया विक्स थोड़ा बड़ा था, पैनिक था क्योंकि मार्केट में आज भी सेलिंग थी। गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसका थोड़ा रिकवर हुए मार्केट। निफ्टी जैसे 23,639 के लेवल क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 1% 55,100 के लेवल पे। मिड कैप स्मॉल कैप भी, मिड कैप तो लगभग फ्लैट था, स्मॉल कैप में भी पैनिक था। इंडिया विक्स बड़ा है। बात करें निफ्टी तो निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन जो है, जो 25,600 के आसपास एक सपोर्ट था, उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो ये मार्केट में थोड़ा ये सेलिंग का सिनारियो दिख रहा है। और अगर नीचे की तरफ गया मार्केट तो फिर और नीचे के रास्ते 23,000 तक के रास्ते ओपन होते हैं। तो ये मार्केट में जो ग्लोबल सिनारियो, इसी के कारण ज़्यादा पैनिक है। नहीं तो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर उतने नहीं है, लेकिन ग्लोबल सिनारियो इसलिए ख़राब है क्योंकि क्रूड ऑयल का है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी भी सेम उसी की तरह क्लोज हुआ है नीचे 54,740। तो ये मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी बेरिश क्लोजिंग दी है। अब आगे बात करते हैं हम लोग यूएस फ्यूचर की। तो यूएस फ्यूचर 1% डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर भी 1% डाउन है। और ब्रेंट क्रूड देखिए कहाँ फिर से 100 के आसपास आ गया, कहाँ 90 से नीचे चल रहा था। तो ये ग्लोबल सिनारियो, यूएस ईरान का जो लड़ाई चल रहा है उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, जहाँ से पेट्रोलियम आता है, जहाज आते हैं, वो सब आ नहीं पा रहे। तो उसके कारण ये जो महंगाई बढ़ने का चांस है, और महंगाई बढ़ने के कारण फिर बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का। तो फिर ये सब फैक्टर ज़्यादा नेगेटिव है। तो बैंकिंग स्टॉक देखिए ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, और बाकी सेक्टर पे भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो अभी ये ज़्यादा दिन तक यही कंटिन्यू ऐसा रहा तो मार्केट में फिर और नीचे के तरफ सेलिंग आ सकती है। और अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आया, अभी 12-13 दिन हो गए, कुछ पॉजिटिव एक दिन आता है, ट्रम्प बोलते कुछ है फिर होता कुछ है। इजराइल और यूएस कंटिन्यू ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम सप्लाई को वो नहीं कर पा रहे। तो फिर इस सब चक्कर में मार्केट में पैनिक कंटिन्यू जारी है। तो ये ग्लोबल सिनारियो पे ही नज़र रखिए, ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट चल रहा है अभी। और ख़ासकर महंगाई का डर है ज़्यादा क्रूड ऑयल के कारण। तो ये सब इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है मार्केट को। अभी और अच्छी कुछ न्यूज़ आई तो कल फिर मार्केट फिर से अच्छे पॉजिटिव ओपन होंगे। तो अभी ये सिनेरियो जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती या कुछ सेटलमेंट नहीं होता तब तक चलता रहेगा। इसी न्यूज़ पे ज़्यादा नज़र रखिए। थैंक यू।